हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। लाइक फैकल्टीज़ भी उनके नहीं बताते कि कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी जाती हैं। वो 2 दिन पहले नोट्स पढ़ते हैं, एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, हो जाता है, लेकिन पीछे का उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता आखिर हो क्या रहा है केमिस्ट्री में, रीज़न क्या है इसके पीछे का, जो भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है, कुछ भी। बस वो नोट्स पढ़ के अपना एग्ज़ाम दे आता है। तो उन बच्चों के लिए कि आखिर वो अपना सिलेबस कंप्लीट किस किस बुक से करें, कहाँ कहाँ से करें, ठीक है। जहाँ पे क्या है इजी लैंग्वेज भी दी हुई है, ठीक है। तो क्या है ये इतनी सारी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ अवेलेबल होती हैं बहुत सारी साइट्स पे। आप गूगल सर्च करो, गूगल पे ये पीडीएफ डालो, ये इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहाँ से पढ़ो। पीडीएफ से अगर आपको समझ आ रहा है, वो लैंग्वेज आपको ईजी लग रही है, तो आप बुक परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे क्या है, अभी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करूँ तो अजय कुमार बेस्ट बुक है ये, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए ये बुक है, ठीक है। इसको इवन मास्टर्स में भी प्रेफर करते हैं, आप इसको बैचलर्स में भी प्रेफर करते हैं। और जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट, बार्क, नेट, किसी के लिए भी हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अजय कुमार से बहुत अच्छी है। इसमें कोऑर्डिनेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, स्टेबिलिटी और सारा कुछ कवर कर रखा है इसमें। सेकंड, अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स है लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ब्लॉक, नोबल गैसेस, हाइड्रोजन चैप्टर है कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो कहाँ से, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेडी लिखी है, इससे आप प्रेफर कर सकते हो। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे इसमें दिए हुए हैं और बहुत अच्छा समझाया हुआ है। ऐसे ही अगर ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है तो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के लिए हुई अच्छी है। इसमें जो आपने देखा होगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो EAN रूल है, ठीक है, तो ये सारे इसमें दिए हुए हैं। हुई में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मेटल कार्बोनिल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, रिएक्टिविटी भी इवन दी है। लेकिन रिएक्टिविटी अगर आपको ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री की पढ़नी है, जो भी ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्शंस जो हैं वो क्लेडेन से ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप हुई पढ़ सकते हैं, हुई बहुत अच्छी बुक है। हुई में मतलब ऐसा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हुई में दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अलग अलग बुक इसलिए प्रेफर करनी पड़ती हैं क्योंकि किसी में थोड़ा कम कंटेंट दिया होता है, किसी में ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया हुआ होता है, इसलिए हमें बहुत सारी बुक्स प्रेफर करनी पड़ती हैं। ऐसे ही अगर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, ये ग्रीनवुड और अनशॉ की लिखी हुई है। ये मेजर में पढ़ते हैं मोस्टली बच्चे इसको। ये इसमें पता है बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको आपको प्रिपरेशन समझनी है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड ये इसमें भी दिया हुआ है, हुई में भी, बट ऐसा है कि इसमें बहुत कम दिया हुआ है, लिमिटेड दिया हुआ है कंटेंट। लेकिन अगर इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपको जैसे क्या होता है, थियोरेटिकल, आप अगर अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थियोरेटिकल लिखना पड़ता है, लेकिन नेट, गेट और इन सब की तैयारी करते हैं तो कंसेप्चुअल समझते हैं चीज़ें, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों काम करने हैं तो इसके लिए ये वाली बुक अच्छी है, इसमें प्रिपरेशन भी दी हुई है, इवन हर चीज़ दी हुई है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए H.J. अर्निकर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वैसे तो सिलेबस में नहीं दिखता है, बहुत रेयरली ही कहीं किसी सिलेबस में दे रखा है। H.J. अर्निकर की ये है बार्क के लिए, जी MSc के बच्चे जो होते हैं, MSc करने के बाद जो बार्क का OCS DGFS का एग्ज़ाम जो देते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। इस एग्ज़ाम में मोस्टली 50% से ऊपर जो सारा जो पोर्शन आता है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आता है। तो H.J. अर्निकर की जो बुक है ये बहुत अच्छी है। इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो मेन थ्योरेटिकल जो नॉलेज है सारी इसमें बहुत अच्छी दी हुई है। अगर एसिड बेस केमिस्ट्री समझना है तो हुई इसके लिए बेस्ट बुक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो, जो ये सारा जो है ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर कर रही हूँ, जो मैंने जहाँ से पढ़ा है। अगर आपको कोई और बुक पता है, कोई अच्छी बुक पता है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं जिससे आपको समझ आ रहा है, ठीक है। मैंने जो GOC और स्टीरियो पढ़ा था वो जगदम्बा सिंह से मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उससे पढ़ा है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपको पढ़नी है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक आपका हो गया NMR हो गया, ठीक है, IR, UV, ये सारी, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जितना भी ये पोर्शन है ये सारा आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पाव्या से पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी बुक का नाम है, पाव्या की लिखी हुई, बहुत अच्छी बुक है, हार्टली मुझे पसंद है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें सब कुछ कवर हो रखा है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है लिटरली। एक और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए, क्लेडेन परफेक्ट बुक है। क्लेडेन में क्या है, अगर आपको समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील कैसे करता है, लाइक
अब उसमें इतना भी समझाया हुआ है, स्टार्टिंग से बेसिक से समझाया है कि ये जो एरो जो है ये इस तरीके से कि आप अगर रिएक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है तो कैसे शो करेंगे उसको, इतना तक उसमें समझाया, इतना बेसिक से समझाया हुआ है उसमें, ठीक है। तो आप उसके लिए क्लेडन परचेज़ कर सकते हैं। क्लेडन में स्टीरियोकेमिस्ट्री उतना दिया नहीं है, वो अलग अलग जैसे रिएक्शंस हो रही हैं या फिर रीअरेंजमेंट है तो वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री समझा रखा है, बट स्टीरियोकेमिस्ट्री मेन जो है और जीओसी ये जगदम्बा सिंह में बहुत अच्छा दिया है। इवन जगदम्बा सिंह में और भी टॉपिक्स हैं जो पेरीसाइक्लिक है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जगदम्बा सिंह से बहुत अच्छे हैं। क्लेडन पढ़ सकते हैं आप, क्लेडन बहुत अच्छी बुक है सीरियसली। उसके बाद अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। के.एल. कपूर काफ़ी इनके वॉल्यूम्स हैं जिसमें आप वॉल्यूम 3 में के.एल. कपूर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन समझा रखा है और बहुत अच्छा समझाया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पुरी शर्मा पठानिया में भी है, लेकिन ऐसा है कि मेरे को इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ आया जितना के.एल. कपूर से समझ आया। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये जितने भी टॉपिक्स जो ये हैं ये पुरी शर्मा पठानिया में दिए हुए हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको समझ किससे आ रहा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो के.एल. कपूर से बहुत अच्छा दिया हुआ है, के.एल. कपूर में वॉल्यूम 2। आयनिक इक्विलिब्रिया है और भी इसमें बहुत सारे चैप्टर है के.एल. कपूर में। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करेंगे, देखना आप उसमें गो थ्रू करना कि उसमें कौन कौन से चैप्टर, यही सारे चैप्टर दिए हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटकिंस में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं ये वाले, आप इनको पढ़ सकते हैं। एटकिंस को पढ़िए। एटकिंस में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी, ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस हो गया आपका, और ये जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ये सब एटकिंस में दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो रमन स्पेक्ट्रा है ये सब एटकिंस में है। क्वांटम मैकेनिक्स मुझे अच्छी लगी पुरी शर्मा पठानिया में, बहुत अच्छे से समझाया क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स बैचलर्स में भी है, जहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, और जो स्टार्टिंग की जो इसमें जो पुरी शर्मा पठानिया में पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैकेनिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, तो एडवांस लेवल का भी जो मास्टर्स में आता है बहुत अच्छा दे रखा है पुरी शर्मा पठानिया में। केमिकल काइनेटिक मुझे पुरी शर्मा पठानिया से बहुत अच्छी लगी। सॉलिड स्टेट भी मैंने उधर से ही पढ़ी है। सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये सब मैंने पुरी शर्मा पठानिया से पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारा, ये क्या होता है कि आपको इसमें नेट के लिए इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इवन, तो आप क्या है जैसे आपने पढ़ लिया उसके बाद आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। आप जैसे आपको ज़रूरत नहीं है नोट्स की तरफ मत भागिए, क्या करना है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है ये। जब ये चीज़ पता चल जाएगी तो क्या होता है, मोस्टली बच्चे जैसे बैचलर्स कर लिया, ठीक है, फिर वो उस लाइन में नहीं जाते क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चली होती केमिस्ट्री होती क्या है, करना क्या होता है उसमें, उन्हें पता ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्यों रिएक्शन हो रही है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, क्या चीज़ है, उन्हें पता ही नहीं है। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उस ब्रांच को छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं, अपनी बैचलर्स कर रहे हैं, अगर उसी टाइम ही इन स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में पता होगा, आप इसी से ही पढ़े होंगे, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी तो आप उतना अच्छा करोगे। आप जब जैसे क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ नेट गेट या फिर बार की एग्ज़ाम होता है, इसके बाद जब मास्टर्स के लिए जब अप्रोच करते हैं तो जैम होता है। जैम में यही सारी बुक्स कंसिडर करते हैं, जो उसका सिलेबस है वो सारी इन्हीं बुक से ही पढ़ा जाता है, ठीक है। वैसे तो 3 बुक्स जो मेनली रिकमेंड की करूँगी मैं अगर, तो क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप अलग अलग कंटेंट पे नहीं भागना चाहते तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छी बुक है हुई, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है और उसका कंटेंट जो है वो थोड़ा लिमिटेड सा है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लेडन बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास ये जगदम्बा सिंह है, जगदम्बा सिंह से आप स्टार्टिंग की GOC स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पुरी शर्मा पठानिया, इसमें सब कुछ दे रखा है, तो ये अगर आप बाय करना चाहते हैं तो पुरी शर्मा पठानिया कर सकते हैं, ओके।